सच्चाई जी। क्या नाम है सर आपका? निखिल दास नाम है मेरा। सनातन विरोधी बताया है, ब्रह्मा विष्णु महेश की रामकृष्ण जी के विरोधी बताया पहले है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज तो पिछले 30 वर्षों से आध्यात्मिक ज्ञान का सत्संग प्रचार कर रहे हैं। सनातन धर्म का जो रूप बिगड़ा है, इन जैसे शास्त्री तो बैठे ही हुए हैं हजारों वर्षों से। ये चीज तो हम भी देख रहे हैं कि भी समाज में इतना स्वरूप बिगड़ा हुआ है। भारत तो विश्व गुरु बन जाना चाहिए था। सनातन के जो लोग थे वो तो बहुत पवित्र लोग। भ्रष्टाचार भारत में नंबर 1, रिश्वतखोरी भारत में नंबर 1, जातिवाद किसने फैलाया? जो गीता जी के अंदर लिखा हुआ है कि भाई ये तो दोस्तों हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य जुड़ चुके हैं। आइए इनसे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री ने जो एलिगेशन लगाया है। नमस्कार जी। सच्चाई जी। क्या नाम है सर आपका? निखिल दास नाम है मेरा। तो जैसे कि आज हम यहाँ एक कथावाचक है पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री, उसके कुछ सवाल लेके आए और कुछ एलिगेशन भी उसने संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर लगाया। जैसे कि उसने संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्यों को आतंकवादी बताया है और सनातन विरोधी बताया है, ब्रह्मा विष्णु महेश की रामकृष्ण जी के विरोधी बताया है, कहते कि बुराई करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई और क्या कहना चाहोगे इस बारे में? पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज तो पिछले 30 वर्षों से आध्यात्मिक ज्ञान का सत्संग प्रचार कर रहे हैं। उससे पहले से ही सनातन धर्म का पतन होता हुआ आ रहा है। सनातन धर्म का जो रूप बिगड़ा है वो ये जो धर्मगुरु बैठे हैं लोकेश शास्त्री जैसे, इन जैसे शास्त्री तो बैठे ही हुए हैं हजारों वर्षों से। कैसे सनातन धर्म इतना बिगड़ गया? क्या जवाब है इस बात का? ये चीज तो हम भी देख रहे हैं कि भी समाज में इतना स्वरूप बिगड़ा हुआ है। आए दिन लोग नशा भी कर रहे हैं, अनेक प्रकार की आज हमारे यहाँ बुराइयां चल रही है और इतने धर्मगुरु होते हुए भी ये हाल हो रहा है। भारत तो विश्व गुरु बन जाना चाहिए था। अगर सनातन धर्म की भक्ति भारत के अंदर होती तो सनातनी भक्ति में इतनी ताकत है। सनातन के जो लोग थे वो तो बहुत पवित्र लोग हैं, लेकिन इतना सनातन का ज्ञान भारत में होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार भारत में नंबर 1, रिश्वतखोरी भारत में नंबर 1। ठीक है जी। पाखंड अध्यात्म को ले लेते हैं। जातिवाद किसने फैलाया? जो गीता जी के अंदर लिखा हुआ है कि भाई ये तो जो जातिवाद है ये तो कर्मों के आधार से है, इसको जन्म के आधार से किसने बनाया? इन नकली धर्मगुरुओं ने, सिर्फ पॉलिटिक्स के चक्कर में। ये धर्मगुरु नहीं है, ये पॉलिटिशियन है। ऐसी कमेंट सिर्फ एक पॉलिटिशियन कर सकता है, एक धर्मगुरु कभी नहीं कर सकता। सही बात कही है कि हमारे जो समाज में इतना ऊंच नीच है, जाति धर्म है, इसको लेकर संत रामपाल जी महाराज जी क्या विचार है? आज संत रामपाल जी महाराज उस सनातन धर्म को, जो सनातन धर्म का ज्ञान हमारे पास नहीं है, हमारे वेदों से, हमारी गीता से, मेरा हिंदू धर्म में जन्म है, मैं हिंदू धर्म के खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज पूर्णतः सनातन धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। ये तो इन लोगों के पाखंड का वो विरोध कर रहे हैं, सनातन का विरोध नहीं कर रहे संत रामपाल जी महाराज, पाखंड का विरोध वो कर रहे हैं। और इन पाखंड के ऊपर इनकी दुकानें चल रही हैं, जिस वजह से ये आज संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं। मैं तो श्रद्धालुओं को ये बात आग्रह करना चाहता हूँ, श्रद्धालुओं से, कि आप कृपया इन वेदों शास्त्रों को क्यों नहीं देखते? आप ऐसे पाखंडियों की क्यों सुन रहे हैं? मैं नहीं कहता कि मेरी बात भी मान लो, भाई गीता को देखो, वेदों को देखो। संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग प्रवचन करते हैं उसका मिलान करो ना आप, और इनका मिलान करो कि भाई ये लोकेश जैसे जितने भी ये हैं नकली पाखंडी, ये कहां से ज्ञान दे रहे हैं। तब आपको सच्चाई का पता चलेगा कि सनातन धर्म का ज्ञान कौन दे रहा है और सनातन का विरोध कौन कर रहा है। ये सनातन विरोधी है सारे के सारे नकली गुरु। तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है? क्योंकि ये जो पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री है, ये भागवत की कथा करता है और कृष्ण जी को सुप्रीम बताता है और भी अनेकों ये जो भी साधन है वो बताता रहता है। तो आपके अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? भाई हिंदू देवी देवताओं की कोई निंदा कर रहा है ना, कोई उनकी बेइज्जती कर रहा है, तो ये लोकेश शास्त्री जैसे नकली गुरु हैं। जब विष्णु जी खुद ये बात बोल रहे हैं कि मेरे से भी बड़े भगवान हैं, मैं तो खुद उनके ध्यान के अंदर बैठा हूं। श्रीमद देवी भागवत पढ़ते क्यों नहीं आप लोग? उसके अंदर विष्णु जी खुद कह रहे हैं भाई मेरे से बड़ा भगवान है, मैं तो उसके ध्यान के अंदर बैठा हूं। ब्रह्मा जी ने पूछा कि देवेश्वर आप तो तपस्या कर रहे हो, एक प्रकरण बता देता हूं कि देवेश्वर आप तो तपस्या कर रहे हो, आप किसकी समाधि के अंदर बैठे हो? अब दास आपको एक प्रसंग, एक कंसेप्ट क्लियर करने चला है कि दास ने एक वचन बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ही अध्यात्म ज्ञान नहीं, तो इन हमारे आचार्य शंकराचार्यों और गुरु धर्म गुरुओं को कहां से होगा? अपने आत्माओं, हम इन अपने धर्म गुरुओं से पूछा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये इनके कोई माता पिता हैं? ये कहा करते ये तो अजन्मा है। कुछ एक तो ये कहा करते ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, उसका तो सीमा है, आयु का समय है, लेकिन शंकर जी और विष्णु जी ये अजर व अमर है, ये तो अविनाशी तत्व है, इनकी मृत्यु नहीं होती। और
फिर कोई इनसे पूछता कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, तो कोई तो हमारे ये नकली धर्मगुरु कहा करते या अपने स्वरूप का ध्यान करते, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म की आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, उस वाक्य को, अपने उस अज्ञान वाक्य को और प्रमाणित करने के लिए अब ना इन्होंने सदग्रंथों को आधार बनाया। अब पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु जितने भी हैं ये पुराणों को सत्य मानते हैं और फिर ये कहते हैं भगवान विष्णु या भगवान शंकर जी ये किसी का ध्यान नहीं करते, और कोई कहता नहीं ये किसी का ध्यान नहीं करते। कोई क्या कहता है कि श्री विष्णु जी शंकर जी श्री राम का ध्यान करते हैं, और कोई कहता है कि कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। इतना मूर्ख बना रखा हमारे को। अब ये किसका ध्यान करते थे ये आपको दिखाते हैं, और ये कहते हैं, कोई तो कहता नहीं ये किसकी भक्ति करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई नहीं करते। अब दिखाते हैं आपको इनकी जीवनी में। तो पुण्यात्माओं, हमारे लिए हमारे ग्रंथ आधार थे, आज भी इनको आधार मानकर हम अज्ञान को हटा सकते हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और वहीं से मुद्रित है। मुद्रक प्रकाशक है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। यहां देखिएगा, हम इसको पढ़ेंगे पहला स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ से। ये व्यास जी और नारद जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि, देखो अब नारद जी का ज्ञान सुन ले। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक यानी उनके मालिक भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी हम पहला स्कंद 29 पृष्ठ पर आ गए। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं।
वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ, यानी रजगुण ब्रह्मा सिद्ध हुआ। मुझे सात्विक शक्ति मिली, सतगुण विष्णु हुआ, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में असफल नहीं हो सकता, और रुद्र से भी संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्यों को सदा सफल करते हुए आए हैं। शुरुआत प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब देखो, कमाल कर दिया। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के, प्रकृति देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं, ये आ गया अंत हमारे श्री विष्णु भगवान के अध्यात्म ज्ञान का। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा यानी देवी जी, श्री देवी जी की भक्ति करता हूँ, और इससे ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूँ। मेरे लिए फाइनल गॉड है। इनकी शक्ति के शासन के अधीन होकर हम तो अपने कार्य में नियमित रह के कार्य करते हैं। वो तो ये बात स्वीकार कर रहे हैं। ये तो ऐसे नकली गुरु लोकेश जैसे, ये तो विष्णु जी की बात नहीं मान रहे। इन्होंने पूरे समाज को विष्णु जी के ज्ञान का विरोधी बना दिया। हम तो ये प्रार्थना करते हैं सभी श्रद्धालुओं से, सनातन धर्म के, आप ही हमारे भाइयों, आप में से ही हम हैं, हम कोई अलग नहीं है। संत रामपाल जी महाराज कोई अलग धर्म नहीं चला रहे हैं, वो तो सिर्फ हमारे हिंदू शास्त्रों को ही हमें दिखा रहे हैं। आज हम शिक्षित हैं, आप सभी इन शास्त्रों का अढ़े, इन सबको पढ़ें, इनका अध्ययन करें। तो जो हमारा सनातन धर्म है वो तो आदि से चला रहा है, फिर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा अलग क्या बता रहे हैं, और जिसकी वजह से इन धर्म गुरुओं को, इन कथावाचकों को उनका विरोध करना पड़ रहा है। आए दिन वो अपनी कथाओं के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर अनेकों बातें बनाते हैं, अनेकों बातें बोलते हैं। इसका कारण क्या है? सनातन तो आदि से चला रहा है, संत रामपाल जी महाराज ने फिर ऐसा क्या बता दिया? सनातन आदि से चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन सनातन में वो सच्चा संत का होना एक बड़ा ही दुर्लभ वो बताया गया। गीता जी के अंदर भी ये बताया हुआ है कि वो परमात्मा, वो संत तो बहुत ही दुर्लभ है। जो सच्चा संत, जो सच्चा ज्ञान दे, सनातन का मार्गदर्शन करे, उस संत की ही कमी थी, उस ज्ञान की ही कमी थी। आज उसको संत रामपाल जी महाराज पूरा कर रहे हैं। यानी आपके अनुसार ब्रह्मा विष्णु में इससे भी ऊपर कोई भगवान है? जब विष्णु जी स्वयं ये बात बोल रहे हैं तो फिर इससे आगे आप क्या ही मानोगे। तो विष्णु जी खुद ये बात बोल रहे हैं कि मैं तो खुद देवी की आराधना करता हूँ, उनकी शक्ति के हम शासन अधीन होते हैं। हम इनसे पूछते हैं वो वेद के पारगामी पुरुष कौन है भाई? ये तो आप ही बता दो। विष्णु जी ये बात बोल रहे हैं तो वो तो कृष्ण जी को ही बताते, कहते ये सब लीला है, ये सब लीला करने के लिए आते हैं। इसके पीछे कारण कृष्ण जी तो विष्णु जी के अवतार थे। विष्णु जी तो पहले से हैं, कृष्ण जी का अवतार तो उन्होंने बाद में लिया है। जब विष्णु जी ये बात बोल रहे हैं तो वो तो आगे की तो बात ही नहीं रही। और उन्होंने अपनी कथा के दौरान एक बात और बोली है कि भी भगवान नहीं चाहते, मतलब भगवान ये चीज नहीं देखते कि आपने कितने वेद पढ़े, आपने कितने शास्त्र पढ़े हैं। भगवान तो प्रेमी को प्राप्त करते हैं, यानी प्रेमी को ग्रहण करते हैं। जैसे उन्होंने कुब्जा का भी उदाहरण दिया कि भी कुब्जा ने भक्ति करी थी तो उन्होंने उनको गले से लगाया। भगवान नहीं देखते आपने कितने वेद पढ़े हैं, कितने शास्त्र पढ़े। हम लोग प्रेमी बने, ज्ञानी नहीं। कथा को प्रेम से सुने, तभी वो हमारे अंदर असर कर पाएगी कि अंदर कितने गुण हैं, आपने कितने ग्रंथ पढ़ रखे हैं, आपकी कितनी जमीन है, आपके कितने बंगले हैं। ये सब भगवान बिल्कुल भी नहीं देखते। अगर भगवान स्वरूप देखते, भगवान अंदरता देखते तो कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी उसको गले लगाते ही नहीं। भगवान को ज्ञानी पसंद नहीं है तो भगवान को प्रेमी पसंद है। इसके पीछे का कारण ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्या वास्तव में परमात्मा प्रेमी को ही गले लगाते हैं या ज्ञानी को भी? गीता जी के अंदर बताया हुआ है 4 प्रकार के साधक बताए हैं।
आर्त, अर्थार्थी और उनमें से एक जिज्ञासु और ज्ञानी। उसमें से ये बताया कि ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। लेकिन ये कथावाचक पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री तो कहता है कि प्रेम ही ज्यादा प्यारे है भगवान को। तो फिर आप है जी, चोर चुरावे तुमड़ी और गाड्डे पानी में, और वो ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। ये कबीर साहब की वाणी है, कभी झूठी नहीं हो सकती। ये चाहे कितनी अपनी बातों को छुपा ले, सच्चाई तो सामने आके रहेगी। सातवें अध्याय के ही 16 से लेकर 18 तक 3 मंत्रों में कि मेरी पूजा 4 प्रकार के करते हैं, यानी ब्रह्म साधना 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए वेद मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं, वो किसी अन्य जंत्र मंत्र या अन्य किसी और वाणी का सहयोग नहीं लेते, जैसे जय गणेश देवा इस तरह की आरती नहीं करते। वो केवल वेद मंत्रों से अपना अनुष्ठान करते हैं जैसा उनको ज्ञान। वो केवल अर्थ लाभ के लिए ही करते हैं, लेकिन करते हैं वो ब्रह्म, मुझे ही आधार बनाकर ब्रह्म के ही पूजा मानते हैं। वो हम ब्रह्म साधना करें, जो वेदों अनुसार साधना ब्रह्म तक की सीमित है। दूसरे उसने बताया कि आर्थ कोई संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों का ही अनुष्ठान करते हैं। तीसरे बताए जिज्ञासु जो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने के लिए, जैसे उनको संत ऋषि मार्गदर्शक मिल गए, उन्होंने वो ज्ञान ग्रहण कर लिया। उद्देश्य मूल भूल गए कि तुम करना क्या चाहते थे। वो वक्ता बनकर जनता को फिर गुरु पद प्राप्त करके वही सुना सुनाया खिचड़ी ज्ञान बांटने लग जाते हैं, वो जिज्ञासु कहलाते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी वो बताए हैं जिनको पता चला कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, तो उनको ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही बना है, और भक्ति किसकी करें, एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। देवी देवताओं की पूजा से कोई लाभ नहीं, इनको इष्ट रूप में पूजने से कोई लाभ नहीं। उन ज्ञानियों को ये पता चल जाता है, इसलिए वो आन उपासना अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते अर्जुन। वो केवल मेरी भक्ति करते हैं, इसलिए वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं। अब 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा, इन ज्ञानी आत्माओं ने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया वेदों को पढ़कर, क्योंकि इनको वेद समझ में आए नहीं, इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। जो 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा मंत्र में कि परमात्मा की विशेष जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। और वेद में सामवेद की 822 नंबर मंत्र में यह भी स्पष्ट किया हुआ है कि वो 3 मंत्र के जाप से भगवान की प्राप्ति होती है। अब इनके पास ज्ञान तो है नहीं, अब ये प्रेम की ही बात करेंगे। हालांकि प्रेम एक भक्ति का हिस्सा है, लेकिन बिना ज्ञान के वो प्रेम भी व्यर्थ है। यानी आपने अभी जो गीता जी का रेफरेंस दिया उसमें आपने बताया कि भाई अर्जुन, मेरी भक्ति 4 प्रकार के लोग करते हैं, आर्थ, आर्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। यानी ज्ञानी उनका अति प्रिय है, उन्होंने अपनी गीता जी के अंदर बोला है। तो यानी कहीं ना कहीं पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री जो है समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, कहीं ना कहीं वो झूठ की आड़ लेकर अपना धंधा चला रहा है। आपका कहना यही है, आप यही कहना चाहते हो? मैं तो आग्रह करता हूँ पूरे सनातन धर्म के जितने भी श्रद्धालु हैं, आप कोई हमारा मामा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, कोई दुश्मनी नहीं है। सनातन धर्म में से ही हमें अपनी रक्षा करो ऐसे नकली गुरुओं से, लोकेश शास्त्री जैसे। आज हम शिक्षित हैं, पहले हम शिक्षित नहीं थे, जिस वजह से इन्होंने हमारे सनातन धर्म का बिगाड़ कर दिया है। आज उस परमात्मा ने शिक्षा की देन हमें दी है, और संतरामपाल जी महाराज आज उस सनातन धर्म को दोबारा प्रतिष्ठित कर रहे हैं। इस कार्य में उनका सहयोग करें, विवेक करें, विचार करें, उनका विरोध ना करें। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, कहीं ना कहीं निखिल दास ने भी इसी चीज का समर्थन करा है कि आप भी अपने सदग्रंथों को स्वयं खोल के देखें और संतरामपाल जी महाराज जी जो वास्तविक आदि सनातन की जो भक्ति बता रहे हैं, जो साधना बता रहे हैं और जो ज्ञान दे रहे हैं, उस पर विचार करें। धन्यवाद।